नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज यानी 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। बोर्ड का दावा है कि ये परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन होगी। प्रदेश भर में इस बार यूपी बोर्ड के 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 58 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद 170 कैदी भी परीक्षा देंगे। इनमें हाई स्कूल के 79 और इंटरमीडिएट की परीक्षा के 91 बंदी शामिल हैं। इन परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए जिले में 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 531 सचल दल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। और इसमें नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में 1.43 लाख परीक्षा कक्ष में 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। डीवीआर, राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी व्यवस्था की गई है इन सभी चीज़ों की। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों में निगरानी के लिए एसटीएफ और एलआईयू को सक्रिय किया गया है। क्यूआर कोड और यूपी बोर्ड का लोगो उत्तर पुस्तिका के ऊपर छापा गया है। इस परीक्षा में पहली बार 20 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर हुई है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा विवेक नौटियाल ने बताया कि सभी 75 जिलों के साथ ही राज्य स्तर पर लखनऊ में सभी तकनीकी सुविधाओं से युक्त कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से 8,753 केंद्रों की वेब कास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कराने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की शिकायत के लिए राज्य कंट्रोल रूम बनाया गया है और 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, 1800-806607 और 1800-180-6608। परीक्षार्थियों और अभिभावकों की मदद के लिए 9569790534 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत करने पर तत्काल निदान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की आज परीक्षा में हाई स्कूल के 31,16,458 और 12वीं की परीक्षा के लिए 27,50,871 छात्र छात्राएं रजिस्टर हुए हैं। सर, बोर्ड एग्जाम कल से हैं, किस तरीके से सर तैयारियां चल रही हैं और क्या कोई कार्य योजना है? बोर्ड एग्जामिनेशन कल से चल रहे हैं। सर्वप्रथम तो मेरी शुभकामनाएं जो बच्चे इसमें परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, बिना तनाव के, बिना किसी चिंता के परीक्षा में सम्मिलित हों। हमारी उनके प्रति सारी सद्भावनाएं और सारी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि राज्य स्तर पर बोर्ड परीक्षा के नियंत्रण और निगरानी के लिए इस वर्ष हमने 2 कंट्रोल रूम एक तरीके से स्थापित किए। गत वर्ष में एक था, जिससे अधिक और बेहतर निगरानी प्रत्येक स्तर पर की जा सके। एक तो आप राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम यहाँ शिविर कार्यालय लखनऊ में, एक विद्या समीक्षा केंद्र निशाद नबीउल्ला रोड पर बना हुआ है। वहाँ से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं पिछले सप्ताह से कि हम प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट से, प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट से और परीक्षा केंद्र प्रभारियों से दूरभाष पे वार्ता करें और जो हमने उनसे अपेक्षित कार्रवाइयाँ करने की बात कही थी, वो सारी तैयारियाँ केंद्र में सुनिश्चित हो जाएं। उनके फीडबैक के आधार पर जो सुधार और समाधान किया जाना है, उसका प्रयास किया जा रहा है। सर, किस तरीके से बनाए गए हैं चित्रकूट, झांसी वगैरह का, यहाँ से पूरा जो कंट्रोल हो रहा है? मैं आपको राज्य स्तर पर हमने इसको मंडल में विभक्त किया और मंडल के अंतर्गत जनपदों में विभक्त किया है। हमने प्रत्येक जनपद से और प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र से जो उनके सीसीटीवी डीवीआर्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस प्राप्त किए हैं और उनके डीवीआर्स के पासवर्ड्स प्राप्त किए हैं, जिससे कि हम राज्य स्तर से प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में अपनी पहुंच को विस्तारित कर सकें, वहां तक हम पहुंच सकें और केंद्रों को देख सकें। तो गत कई दिनों से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रायल रन कर रहे हैं कि कोई भी केंद्र पे जो कैमरा है वो क्रियाशील रहे और वहाँ पर जो भी लोग हैं वो उपस्थित रहें, अपनी कार्रवाई करें। तो ये हम ट्रायल रन सारी कर चुके, हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी। सारे केंद्रों तक हमारी पहुँच यहाँ राज्य स्तर से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी। 170 कैदी हैं जो कि 5 जेलों से दे रहे हैं परीक्षा और हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो मुख्य धारा में किस प्रकार आएँ, वो परीक्षा में सम्मिलित होकर वो आगे बढ़ें और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।